बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम समय स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ हैदी। नाज़रीन, पंजाब में पैदा होने वाला आइनी बहरान बिलाखिर ख़त्म हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज से हलफ ले लिया है। यूँ अब पंजाब की बागडोर हमज़ा शहबाज के पास है। दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब में आइनी बहरान आ चुका है। अगर नून लीग वाले 28 दिन इंतज़ार कर लेते तो आइनी बहरान ना होता। गवर्नर का मौक़िफ़ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली को ख़त में लिखा है कि इस्तीफ़ा आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 8 के तकाज़े पूरे नहीं करता। तो एक तरफ तो नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के तहत हलफ उठाने वाले वज़ीर आला पंजाब हैं और दूसरी तरफ गवर्नर और स्पीकर पंजाब असम्बली। इस सूरत हाल में आइन और कानून क्या कहता है, ये जानेंगे माहिर कानून शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद अब UAE भी जाएंगे। क्या उनके इस दौरे से पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी, इस पर भी तफसील से बात होगी। जलसों की सीरीज़ मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब फाइनल राउंड खेलने का इरादा कर चुकी है। हुकूमत तब्दील होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि मुल्क में फ़ौरी इंतख़ाबात कराए जाएँ। अगर हमारा ये मुतालबा नहीं माना गया तो मुसल्लत शुदा हुकूमत को नहीं चलने दिया जाएगा। इस सिलसिले में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मई के आखिरी हफ्ते में मार्च का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि इस लॉन्ग मार्च में अवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुँचेगा। पाकिस्तान का फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। ये मार्च मौजूदा हुकूमत के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इस पर भी बात होगी। पाकिस्तान की सियासत में मुरासले की गूंज है और इसकी तहकीक़ात के मामले पर इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिख दिया है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से लिखे गए ख़त में सदर से बतौर सरबराह रियासत और कमांडर इन चीफ अफवाज पाकिस्तान फ़ौरी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ख़त में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जमहूरियत को लाहक मुबैना ख़तरे की अवामी तहकीक़ात की इस्तदा भी की गई है। मेहमानों से आपका तारुफ करा दूँ, हमारे साथ नून लीग से मौजूद होंगे डॉक्टर अफनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगी आलिया हमज़ा साहिबा, और हमारा साथ देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माहिर कानून शाह खावर साहब। तो गुफ्तगू का आगाज़ शाह साहब से ही कर लेते हैं। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा हमज़ा शहबाज साहब ने आज हलफ उठाने के बाद क्या गुफ्तगू की है वो सुनिए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी। यहाँ पे जो PTI के गवर्नर हैं उन्होंने हाई कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया। ये मजाक आइन का नहीं, ये पाकिस्तान की और बिलखसूस पंजाब की 12 करोड़ आवाम का मजाक है। दुनिया ने देखा कि अना जो है इमरान नियाज़ी की इतनी बड़ी हो गई कि आइन छोटा हो गया। सुप्रीम कोर्ट को रात 12 बजे अदालत लगानी पड़ी, क्योंकि शायद अगर सुप्रीम कोर्ट रात को अदालत न लगाता तो यहाँ पर एक बनाना रिपब्लिक होती। इसी तरह ये अना की बीमारी पंजाब के सूबा में आई, 1 महीना बहरानी कैफियत में रहे। तो वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं हमज़ा शहबाज, और वो ये कह रहे थे कि आइन को और क़ानून को जिस तरह से तोड़ा गया है गवर्नर की जानिब से, इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे कि क्या आइनी बहरान अब इस फैसले के बाद, जबकि वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से हलफ उठा लिया है हमज़ा शहबाज ने, तो क्या आइनी बहरान ख़त्म हुआ है। तफसील से बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। माहिर कानून शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन गए हैं, जबकि गवर्नर के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब ही इस वक्त वज़ीर आला हैं। कानून क्या कहता है, और आज जबकि हमज़ा शहबाज ने हल्फ उठा लिया है, क्या इससे आइनी बहरान ख़त्म हो गया है सूबे का? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी हद तो हो गया है। उसकी वजह यह है कि पिछले कोई 25-26 दिन से ये एक तनाज़ा था कि वज़ीर आला कौन है, और पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसमें कोई हुकूमत नहीं थी और वो इंतज़ामात कौन चला रहे थे। तो यकीनन फिर हाई कोर्ट को जो है वो उसमें मुदाखलत करना पड़ी। देखिए, बात यह है कि वैसे तो हमारा आइन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। उसमें जितने भी इदारे हैं, चाहे वो ओहदा है सदर का, गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का,
स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और सारे जितने भी हैं, उस हर एक की जो है आइन में उसके हदूद और कयूद जो है वो लिखे हुए हैं, किसी की क्या जिम्मेदारी है, किसी के क्या फ़राइज़ हैं। उसके बाद उसको मज़ीद जो है जो तशरीह करता है वो करते हैं रूल्स ऑफ बिज़नेस। वो फेडरल गवर्नमेंट के भी रूल्स ऑफ बिज़नेस होते हैं, सूबाई हुकूमतों की भी रूल्स ऑफ बिज़नेस होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी किसी वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है या वज़ीर आले का इंतखाब होता है तो उसको वज़ीर आज़म की सूरत में तो कैबिनेट डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करती है और सूबे की सूरत में सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो नोटिफिकेशन जारी करता है। तो एक दफ़ा एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए, मसलन पंजाब का जैसे नोटिफिकेशन था, उसके इलेक्शंस कैसे हुए कैसे नहीं हुए वो एक अलग बहस है। मैं ख़ुद उस पर जो है काफ़ी मुस्तरब रहा कि वो उस दिन क्या हुआ, एक बड़ा एक शर्मनाक किस्म के वाक़यात हुए। लेकिन बहरहाल उसमें एक लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हो गया। वो भी अलग बात है कि वो जो इंतखाब हुआ वो दूसरी पार्टी के लोग जो डिफेक्ट किए हैं उनके वज़न की वजह से हुआ और वो तो आर्टिकल 63A के जो भी नताइज होंगे उनको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जब एक नोटिफिकेशन हो जाता है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फिर गवर्नर के पास कोई चारा नहीं रह जाता कि वो फौरी तौर पर उसका हलफ ना उठाए। तो ये सारी चीज़ें गवर्नर जो हैं वो अपने तौर पे, स्पीकर अपने तौर पे आइन की तशरीह करते रहे। देखिए आइन में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि गवर्नर ने किसी इलेक्शन की कानूनियत के बारे में वो अपनी राय कायम करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने चलना है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द रूल्स ऑफ बिजनेस, बाय द नोटिफिकेशन विच हैज़ बीन इशूड बाय द SNGAD पंजाब। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हाई कोर्ट ने फिर जाहिर है कि फिर जब ऐसी सूरत हाल होती है कि जब आइन की हर की इदारा जो है अपने अपने तौर पे उसकी तशरीह कर रहा होता है, तो फिर ये जो आइन ने ये इख्तियार जो है वो सुपीरियर जुडिशरी को दिया है, हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को, कि वो किसी भी आइन या कानून की किसी शिक की वजाहत कर दे और जहाँ पे डेड लॉक हो जाए तो वो फिर एक आर्बिटर के तौर पर सामने आए। तो हाई कोर्ट ने भी पहले आपने देखा होगा कि जो सिंगल बेंच थे उन्होंने पहले उनको रिक्वेस्ट की, उनको सजेशंस दी, उनसे तवक्को की कि आप जो है ये आइनी जिम्मेदारी जो है ये कबूल करें। फिर वो जब नहीं हुई तो फिर आइन पाकिस्तान ने उनको इजाज़त दी हुई है कि वो एक हुक्म भी जारी कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं कि कोर्ट ने तो उनको पाबंद किया कि वो कोर्ट का फैसला माने, लेकिन उन्होंने कोर्ट का फैसला तो अभी तक नहीं माना। क्या सदर और गवर्नर पर तौहीन अदालत लग सकती है या सदर और गवर्नर को कोई इस्तेहकाक है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का कोई केस नहीं लग सकता? हाँ जी, अब ये आपकी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सदर और वज़ीर आज़म का जो ओहदा है, इनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि इनके ख़िलाफ़ न कोई फ़ौजदारी कार्रवाई जो है वो इनका ओहदे के दौरान उनके ख़िलाफ़ हो सकती है, या अगर पहले से भी हो तो वो भी स्टॉप हो जाती है, जारी भी नहीं रह सकती। तो ये एक बहस है ये कि अगर उन्होंने उनके ख़िलाफ़ अगर तौहीन अदालत के नोटिस या एप्लीकेशन जाती है तो फिर हाई कोर्ट्स को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो जो इस्तिस्ना आइन ने दिया हुआ है, क्या वो ऐसी सूरत में किसी भी सर्विंग गवर्नर या सदर मुमलिकत को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। ठीक है। अच्छा शाखार साहब ये बताएं कि अब इस सूरत हाल में गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? वज़ीर आला के ख़िलाफ़ क्या कोई वो कार्रवाई कर सकते हैं? चूँकि वो तो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि भाई इंतखाब ही नहीं हुआ, ये सब अमल ही पूरा गैर कानूनी है। क्या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई हो सकती है गवर्नर की जानिब से? मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि गवर्नर के जो इख्तियारात हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो आइन में लिखे हुए हैं। गवर्नर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है किसी भी सूबे के, और जितने भी कवानीन हैं वो गवर्नर के नाम से जारी, उन्हें इसका कोई शक नहीं है। लेकिन गवर्नर जो है वो अपने फैसले करने में वज़ीर आला के जो उसकी एडवाइस है उसके पाबंद है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत कम इख्तियारात ऐसे हैं जो कि गवर्नर खुद एक्सरसाइज करते हैं। जैसे गवर्नर किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं तो वो बतौर चांसलर जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, उसमें वो वज़ीर आला की सिफारिश या उसके एडवाइस के पाबंद नहीं है। लेकिन इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, या तो कोई भी सूबाई असम्बली कोई एक कानून पास करती है, उसको गवर्नर ने 30 दिन के अंदर अंदर उसकी असेंट देनी होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर गवर्नर
को एतराज़ हो किसी कानून साजी के ऊपर, तो वो अपने एतराज़ात उसमें दर्ज करके दोबारा सूबाई असम्बली को भेज सकते हैं कि आप उसको रिकन्सिडर करें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सूबाई असम्बली वही रिकमेंडेशंस दे और वज़ीर आला भी वही एडवाइस दे तो फिर उस पर बाइंडिंग हो जाती है। इसी तरह सदर मुमलिकत के ऊपर भी यही है जी जी, कि वो एक बार एडवाइस जो है उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वो भी किसी ठोस वजह के बाद वो वापस ज़रूर भेज सकते हैं। लेकिन वही एडवाइस अगर प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर दोबारा दे दे या चीफ मिनिस्टर गवर्नर को दे दे तो फिर उसके बाद कोई चारा नहीं है, वो उस पर फिर अमल दरामद होना ज़रूरी है। चलें, अच्छा शाह खबर साहब ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म पहले ही गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी भी सदर को भेज चुके हैं। सदर कब तक गवर्नर पंजाब को बचा सकते हैं इस सूरत हाल में? देखिए बात यह है कि वो भी जैसे मैंने कहा कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है इसमें कोई शक नहीं है, जो आइन में लिखा हुआ है वो सदर मुमलिकत करते हैं, लेकिन सदर मुमलिकत अपनी सवाबदीद में नहीं कर सकते। वहाँ पे भी जो आइन में दर्ज है कि वज़ीर आज़म की हिदायत सिफारिश पर, उसकी रिकमेंडेशंस पर, उसकी एडवाइस पर, तो उस पर वो जो है सदर मुमलिकत, अगर वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को किसी भी सूबे के गवर्नर की तनज़ली के बारे में अगर एडवाइस करें तो वो एडवाइस ठीक है, वो जाएगी। और अगर सदर मुमलिकत जो है वो उस पर उनको कोई एतराज़ है, कोई कानूनी एतराज़ है या उसमें कोई ऐसा अबहाम है जिसको दूर करने के लिए वो वज़ीर आज़म को दोबारा भेजते हैं कि आप इस पर नज़रसानी करें। लेकिन जब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म वही समरी भेजेगा तो वो कुछ दिनों के अंदर अंदर, वो मुझे अभी एग्जैक्ट दिन याद नहीं है कि वो रूल्स ऑफ बिजनेस में ये क्या है, लेकिन वो फिर उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। फिर गवर्नर जो है वो फिर अपने ओहदे पे नहीं रह सकता। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अहम चीज़ है जो कानूनी आपने नुक्ता हमें बताया। इसके साथ साथ शाह साहब आपके इल्म में होगा कि इमरान खान साहब ने मुरासले की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस और सदर को भी ख़त लिखा है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या सदर के पास इख्तियार है कि वो कोई कमेटी तश्कील दें या चीफ जस्टिस को कह सकते हैं कि तहकीकात करें आप? इमरान खान साहब ने जो आज ख़त लिखे उन्हें, देखिए बात यह है कि ये जो इतने भी कमीशंस बनते हैं या जुडिशल इंक्वायरीज होती हैं, के बारे में एक कानून मौजूद है, कमीशंस एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017। उसमें यह है कि कोई भी वफाकी हुकूमत अगर किसी भी तनाज़े में या किसी भी ऐसी सूरत हाल में उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखेंगे कि ये इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, हम ये इंक्वायरी कराना चाहते हैं, आप इसमें 1, 2 या 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सर्विसेज आप जो है वो हमें दे दें और उस पर एक जुडिशल कमीशन बना दें जो कि इसकी तहकीक करने के बाद फेडरल गवर्नमेंट को उसकी रिकमेंडेशंस दे दें। इसी तरह सूबाई हुकूमत भी ये कर सकती है। तो इसलिए उसका तो एक कानून मौजूद है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, ये जो मुतनाज़ा जो केबल है वो तो 3 तारीख को ओरिजिनेट हुई थी, 3 मार्च को, और उसके बाद फिर उसको जो पब्लिक किया गया वो 27 मार्च को किया गया जी। तो अब इस दौरान जो है फेडरल गवर्नमेंट मौजूद थी। फेडरल गवर्नमेंट अगर ये महसूस कर रही थी कि उसमें वाकई कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए तो वो काबीना का इजलास बुलाते, उसमें फ़ैसला करते और बाकायदा तौर पे कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट को इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजते, उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजते, सुप्रीम कोर्ट उसको रिस्पॉन्ड करती। लेकिन सदर के पास ये बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करे कि वो उसकी इंक्वायरी करे, या सुप्रीम कोर्ट अस खुद भी नहीं कर सकती। सिर्फ एक चीज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, उनका जो सुओ मोटो इख्तियार है, उसमें वो किसी हद तक कुछ कमेटीज बना सकती हैं, किसी को कह सकती हैं, लेकिन जुडिशल इंक्वायरी सिर्फ उस वक्त हो सकती है कि फेडरल गवर्नमेंट उस एक्ट को इन्वोक करते हुए जो अदलिया से कहे कि ऐसी जुडिशल इंक्वायरी तश्कील दी जाए। चलें जी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अभी एक ख़बर आई है कि नैब के इख्तियारात FIA को देने की तजवीज़ भी सामने आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे मुत्तफ़िक़ है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इसके ऊपर थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखा रही है। आप समझते हैं कि इस तरह से किसी एक इदारे को ख़त्म किया जा सकता है? मुख्तसर कमेंट कर दिएगा शाह खबर साहब। देखिए बात यह है कि जो नैब का इदारा है या नैब ऑर्डिनेंस 1999 के ज़रिए वजूद में आया, बाद में उसको असम्बलियों ने रेटिफाई भी कर दिया। अब वो एक कानून है, किसी भी कानून को सिंपल मेजॉरिटी से जो है पार्लियामेंट में उसको अनडू किया जा सकता है, उसको रिपील किया जा सकता है,
उसमें तरामीम की जा सकती हैं सिंपल मेजॉरिटी से। तो मैं ये जो अभी आपने जो खबर दी है, अगर ऐसा है तो इसके बारे में बाकायदा जब तक कानून साजी नहीं होगी, या तो नैब ऑर्डिनेंस को सिरे से ख़त्म कर दिया जाए और FIA को इख्तियारात, लेकिन इसके लिए कानून साजी ज़रूरी है, या उस जो मौजूदा नैब का जो लॉ है उसमें अमेंडमेंट भी ज़रूरी है। ठीक है। शाह खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, पंजाब से मुताल्लिक़ अपनी राय दे रहे थे। और अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी हवाले से। आजकल जो सियासत में चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मौज़ज़ मेहमान, उनका तारुफ मैं आपसे पहले ही करा चुका हूँ, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो PTI और इसके साथ ये जो जितने भी लोग हैं, ये जोकर लोग हैं। जिस बंदे का इलेक्शन ही नहीं हुआ उसको वज़ीर आला किसी ने मान लिया। तो सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफनानुल्लाह खान साहब, आप ये बताएं कि आज तो वज़ीर आला पंजाब ने हलफ उठा लिया है। पंजाब में आप समझते हैं कि आईनी बहरान ख़त्म हो गया है, और आप लोगों को जिस तरह से आप लोग कह रहे थे कि हमें खिदमत का मौका मिलना चाहिए पंजाब के लोगों की, आप खिदमत कर पाएंगे? अब आप मुतमईन हैं? आज जो कुछ हुआ, वज़ीर आला पंजाब बन गए अब तो हमजा शहबाज शरीफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुतमईन तो मेरा ख्याल अब ठीक वर्ड नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये कोई 3 हफ्ते से, या कहते हैं पूरे पाकिस्तान के लोगों का वक्त ज़ाया किया गया, जिसके अंदर जो है वो मतलब कि इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट किया गया, बाकायदा उनको उड़ाया गया। एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा किया गया ये वाला काम, और ये काम गवर्नर और सदर साहब दोनों ने किया। और उसके बाद जो है ज़रा आज जो का दिन बिल्कुल अच्छा एक दिन था कि जिसके अंदर जो है वो फाइनली लाहौर हाई कोर्ट का फिर नेशनल ऑर्डर आया कि जी नेशनल असम्बली के स्पीकर जो है वो ओथ ले लें, और फिर वो ज़रा गवर्नमेंट की फॉर्मेशन आज हो गई है। अब जो है वो काबीना जो है वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में हल्फ ले लेगी, और बाकायदा जो आप बात कर रहे हैं इंशाल्लाह जो हमने सफ़र तरक्की का शुरू किया था 2013 में, जो रुक गया था 2018 में, वो जो है दोबारा से शुरू हो जाएगा। और जो इनकॉम्पिटेंस थी उस्मान बज़ार साहब की, जो नेगलिजेंस थी, जो करप्शन थी बेइंतहा फराह खान गोगी साहिबा की, वो उससे जो है वो पंजाब के लोगों को छुटकारा हासिल हो गया है। अब इंशाल्लाह पंजाब में जो है वो डैम बनेंगे, इंशाल्लाह जो है वो मोटरवेज़ बनेंगी, बिजली के कारखाने लगेंगे, रोज़गार होगा, बजाय इसके कि AC और DC की और दीगर जो अफसरान हैं उनके उसके ऊपर जो है वो रिश्वत पकड़ी जाए और जो है वो अपनी जेबें भरी जाएँ। इसके ऊपर जो है वो अब काम की तरफ और खिदमत की तरफ तवज्जो दी जाएगी। ठीक है जी, आप ये कह रहे हैं कि अब काम की तरफ और ख़िदमत की तरफ तवज्जो दी जाएगी। तो आलिया हमजा साहिबा समझती हैं कि आज जब वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं हमजा शहबाज शरीफ, तो क्या आइनी बहरान वाकई ख़त्म हो गया है, या आप समझती हैं कि ये भी एक गैर कानूनी काम किया गया है? चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज हमजा शहबाज ने हलफ उठाया, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है गवर्नर पंजाब अभी तक, और एक बाकायदा पटिशन भी दायर की गई है। क्या समझती हैं आप, कोई मुकाबला है हमजा शहबाज का उस्मान बुज़दार के साथ? और जिस तरह अभी अफनानुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि अब एक नए दौर का आगाज़ होगा, नई तौर पर खिदमत करने का मौका हमें मिलेगा, क्या वाकई ऐसा है? उस्मान बुज़दार का कोई मुकाबला है हमजा शहबाज से या शहबाज शरीफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फैसल साहब मैं थोड़ी सी टाइमलाइन अवाम के लिए बता दूं। 177 सीटों वाले लुटेरे ने 193 सीटों वाले इत्तेहाद के 26 लोगों को खरीद कर होटलों में रखा, डिप्टी स्पीकर को यरमगाल बनाया, उसको खरीदा, उसके जरिए पहली बार पुलिस के गुंडों को पार्लियामेंट के अंदर दाखिल किया और तशद्दुद कराया हमारी ख़वातीन के ऊपर, हमारे वज़ीर आला के कैंडिडेट के ऊपर। गैलरी में खड़े हुए मेहमानों से हमजा साहब का गैर आईनी इलेक्शन कराया गया। अभी तक तो उनका नोटिफिकेशन पंजाब असेंबली ने इशू नहीं किया था। उनके नोटिफिकेशन के बगैर ही ये जो इनका जो हल्फ लेने का 3 बार गैर आईनी हुक्म जारी किया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन मैं बताती हूँ। मतलब क्या जज स्पीड थी, पंजाब स्पीड से भी आगे निकल गई। हमजा ने दरख्वास्त दी CM का इलेक्शन करवाओ, फौरी मंजूर, 3 टाइम्स इन 1 डे उस पर समात हुई, और जब तक इलेक्शन का हुक्म जारी नहीं हुआ वो वहाँ
वहाँ से उठे नहीं। अब उसके बाद डिप्टी स्पीकर को इख्तियार दिलवाओ, फ़ौरन हुक्म जारी। यहाँ पर कभी जो सदर, जो आईनी सरबराह है पूरे मुल्क का, रियासत का आईनी सरबराह, कभी उसे धमकियाँ लगाई गई कि तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही, कभी गवर्नर को धमकियाँ लगाई गई, लेकिन फिर भी वो आइन और कानून के लिए डटे रहे। जबकि उसके बाद क्या हुआ, कल दोपहर 12 बजे एक पिटिशन फाइल होती है, रात 9 बजे उसका हुक्म आता है और टाइम टेबल दिया जाता है कि इस जगह इस वक्त ये हल्फ बर्दारी होगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गवर्नर की मर्जी के बगैर गवर्नर हाउस के अंदर बदमाशी, गुंडागर्दी से ये तकरीब कराई जाती है, उनकी हुक्म के बगैर जो उनका नोटिफिकेशन जारी होता है। अब आप मुझे ये बता दें, 18वीं तरमीम का जनाजा है, बड़ी धूम से निकलेगा। यही कहते थे ना वफाक मुदाखलत नहीं कर सकता पंजाब के उसमें, किस तरह से आकर वफाक के नेशनल असेंबली के स्पीकर ने यहाँ पर आकर हल्फ लिया है। यानी आइन और कानून, कौन से आइन और कानून की यहाँ पर बात हो रही है? यानी आप एक अकलियत में रहने वाले हमारे लोग जो हमारे वोट से आए हुए हैं उनको खरीदे, उनको होटलों में रखें। लेकिन अभी तो आपने शाह खावर साहब की भी गुफ्तगू सुनी होगी, वो तो यही तो कह रहे हैं अदालती हुक्म के ऊपर हुआ है, एक इंतखाब हुआ है, गवर्नर को हलफ लेना है, गवर्नर हलफ नहीं ले रहे, अब अदालत की तरफ जाना पड़ा, अदालत ने हुक्म दिया, उसके मुताबिक हलफ हुआ। मैं तो फैसल साहब यही कह रही हूँ ना कि अवाम पता है इस वक्त क्या कह रही है, मुझे तो छोड़ दें, पीटीआई को भी छोड़ दें, अवाम तो कह रही है हाई कोर्ट का सीएम बना दिया, सुप्रीम कोर्ट का पीएम बना दिया, हमारे ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी, 22 करोड़ अवाम को साम्राज्य के हवाले कर दिया, और ये जो गुंडागर्दी, गुल्लू बट्टों का एक नया दौर यहाँ पर शुरू है। ये मुझे कह रहे थे लेकिन आलिया हमजा साहिबा, अदालत का हुक्म है ना, हमें मानना तो पड़ेगा ना। हम सब मुझ समेत, आप समेत, ऑपोजिशन समेत, हुकूमत समेत, सबको फर्ज है सबके ऊपर कि अदालत का हुक्म माने। वो अदालत के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? यही तो देखिए, हम तो यही तो अवाम सवाल कर रही है यहाँ पर, अवाम ये पूछ रही है कि इनके लिए 3 टाइम्स अ डे अदालत फैसला देने को तैयार है। हमारी रिव्यू पिटिशन 12 बजे अदालत नहीं लेती और 12 बजे तौहीन लगाने के लिए अदालत को जाती है। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर अवाम के ये सवाल है कि मॉडल टाउन का केस तो पिछले 8 साल से लटका हुआ है, वहाँ तो इतनी स्पीडी ट्रायल नहीं मिला पूरे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो आज कहा है ना आलिया कि जरूरी केसेस के लिए हम ईद की छुट्टियों में भी केसेस सुन सकते हैं, तो आप अपनी पिटीशन लेके जा सकती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मैं तो जी तो हमारी जहाँ जहाँ पिटिशंस चल रही हैं उनसे तो ज़रा कहें कि वो तो निपटा दे, सुन ले ज़रा, बड़े आराम से सुन ले। अवाम यही पूछ रही है कि अगर वो मरियम नवाज के पासपोर्ट की बात हो, 4 बेंच टूटने की बात हो तो टूट जाते हैं, मॉडल टाउन का इंसाफ दिलवाने की बात हो कोई अदालत नहीं लगती। इनके अपने ऊपर जो ये जो मुल्ज़मे आला के जो मुल्ज़मे आला बेटे हैं, जो नाबजदगान भी हैं, ज़मानतशुदगान भी हैं, 400 करोड़ एक साल हो गए। लेकिन एक ऐसी ही अच्छी सी पिटीशन बनाकर आप अदालत के सामने रख सकते हैं ना कि वो जो केसेस आप उसमें डिमांड कर रही हैं उन केसेस को सुना जाए। एक अच्छी सी पिटीशन बनाएं, आप लोगों के पास फोरम तो ले, तारीखों पे तारीखें वो लेते रहे, व्हील चेयर पर वो आते रहे, कमर दर्द का बहाना वो करते रहे, एम्बुलेंस के अंदर वो ड्रामे करते रहे। अब फर्दे जो वो उन पर 1 साल हो गए, यही अदालतें आयद नहीं कर सके। बात तो सुन, फंडिंग केस पे तारीख कौन ले रहा है? लॉजिकल बात नहीं कर सकते इनसे। मेरी बात पनामा पे फैसला आया तो ढंडोरे पीट रहे थे, अब रो रहे हैं। अच्छा अपनी बारी में बात कीजिएगा डॉक्टर साहब, अपनी बारी में बात कीजिएगा, मैं पूरा मौका आपको दूंगा। पहले आलिया को कंप्लीट करने दें। खिलाफ फैसला आया रात को 12 बजे, बड़ा सही, आलिया को कंप्लीट करने दें, पहले बात कंप्लीट करने दें। डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। इनके साथ कोई इसीलिए प्रोग्राम के अंदर नहीं बैठता कि ये इसी तरह इंटरप्ट करके अपनी बारी पर इनको आदत नहीं है, उनका पॉइंट लेने देना, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। कोई बात समझती नहीं है। नहीं, मेरे साथ बहुत लोग बैठते हैं, आपके साथ कोई नहीं बैठता। आपकी ज़बान इतनी तेज है, कैंची की तरह चलती है, आपके साथ कोई नहीं बैठता। आप ना आया करें अगर आपको बहुत मसला है। पर्सनल ना हो एक दूसरे के साथ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूं, उनको बात कंप्लीट करने दें प्लीज। बताएं करप्शन का वो जो फर्क होगी उसका, बुशरा बीबी का बताएं करप्शन का। अच्छा अपनी करप्शनों का बताएं। सेनेटर साहब एक मिनट, आप अपनी बात कंप्लीट करें। अपनी करप्शन का बताएं ना, कितनी दिहाड़ियां लगाई हैं, खामोश रह के सुनेंगे। अपनी करप्शन का बताएं। मैं आ रहा हूं, उनकी करप्शन पर आप बात कीजिएगा, आपको भी पूरा मौका मिलेगा। सेनेटर साहब आपको पूरा मौका मिलेगा, पहले आलिया को बात करने दें। कितनी दिहाड़ी लगाई है आपने, बात करने दें पहले कितनी लगाई है बताएं। सेनेटर साहब बात करने दें, इस तरह से अच्छा नहीं है। तो 10 मिनट से ही बोले जा रही है। नहीं मैं आ रहा हूँ ना, बार-बार रिपीट कर रही है। वो कंप्लीट कर लें आलिया आप अपनी बात।
ये आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपको आप अपनी बात कंप्लीट करें। फिर अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। आप मुझे रेफर नहीं करेंगी तो करें, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप अपनी बात कंप्लीट करें। तो मैं पूरा जवाब देने का हक रखता हूँ। आप अपना जवाब दीजिएगा सेनेटर साहब, अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। आपको भी पूरा मौका दूंगा मैं, उनको बात कंप्लीट करने दें। आपके पास आऊंगा, पूरा मौका मैं आपको दूंगा, पूरा मौका मैं आपको दूंगा, उनको बात करने देना पूरी। मुझे बीच में क्यों ला रही है बार-बार? अच्छा नहीं आ रही, चले आप बात कंप्लीट करें आलिया साहब, बात कंप्लीट करें, आप बात कंप्लीट करें, फिर मैं उनके पास सेपरेटली जाऊंगा। है कौन? है कौन? चले आलिया साहब बात कंप्लीट करें। पूछे अपने मुल्ज़िम आला भिखारी वजीर आजम से पूछे, उनकी बेगम साहिबा के अकाउंट में कौन सा फालूदे वाला और पापड़ वाला आकर माल कितना बनाया डालता था और चले जी पॉइंट आ गया ना आपका, आलिया साहब पॉइंट आ गया आपका। भाई कहां से पैसा बनाया आपने सेनेटर साहब? उसके सेनेटर साहब कहां से पैसा बनाया आपने? आज इमरान खान साहब भी मजबूर है आपको कहने के ऊपर। मालशाल बन रहा की सियासत में आती होंगी और मालशाल बनना बंद हो गया, या ये इनका माल बंद हो गया इसलिए इनकी चीजें निकल रही है, और आकर इनकी झाड़ियां बंद हो गई इसलिए इनकी चीजें निकल रही है। सब काबिल इज्जत है मेरे लिए, दोनों काबिल इज्जत है। आलिया साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे उनसे बात करने दें। आप लोग जो है वो धब्बा है औरत के नाम पे, बदतमीजी से इनकी बात शुरू होती है, बदतमीजी पे चलें जी, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं एक ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद नाज़रीन अपनी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग ज़रा अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। दोनों आलिया हमज़ा साहिबा आपसे भी और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब आपसे भी मेरी ये गुजारिश है। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है और अफनानुल्लाह खान साहब प्लीज़ आप भी अपनी बारी में बात कीजिएगा। आलिया हमज़ा साहिबा आपसे भी मेरी ये गुजारिश है कि आप भी अपनी बारी में बात कीजिएगा। अफनानुल्लाह खान साहब आप मुझे ये बताएं कि अब जबकि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि अगले महीने से वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, तो किस तरह से फिर आप उनको हैंडल करेंगे, किस तरह से मुकाबला करेंगे? चूँकि ये तो बात तय है कि अपोजिशन में जब इमरान खान साहब आते हैं तो वो यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे, हुकूमत नहीं करने देनी है आपको उन्होंने। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसके 4 सूबे हैं, इसके अंदर एक इमरान खान जो है वो कहे कि जो मैं कह रहा हूँ वैसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता। ये या मैं वज़ीर आज़म होऊंगा तो ठीक है, अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं होऊंगा तो मैं जो हुकूमत नहीं चलने दूंगा, मैं 126 दिन का धरना दूंगा, मैं सिविल डिसोबीडियंस करूंगा, मैं प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को नहीं आने दूंगा, मैं सीपैक नहीं होने दूंगा। ये नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इमरान खान जो है वो एक बहुत छोटा सा इंसान है और उसकी क्या कहते हैं फॉरेन एजेंडाज हैं, उनको क्या कहते हैं हम पूरा नहीं होने देंगे। और ये आना चाहते हैं, ये ज़रूर आएँ। ये जो है वो अपना जो कोई जलसा वगैरह करना चाहते हैं कानून के दायरे में रह के करे, कोई मसला नहीं है। लेकिन कहीं इन्होंने उल्टी सीधी हरकत करी तो कानून अपना रास्ता लेगा और इनको बिल्कुल सीधा कर देंगे हम। ये कोई मजाक बनाया हुआ इन्होंने इस मुल्क का कि ये इनको वजीर आजम बना दो तो वही असेंबली ठीक है, ये वजीर आजम ना हो तो सारा पूरा मुल्क बुरा, सुप्रीम कोर्ट बुरी, फौज बुरी, ऑपोजिशन बुरी, इलेक्शन कमीशन बुरा। इस तरह थोड़ी हो सकता है। मतलब आप ये देखें कि ये मैं क्या इसके बारे में अल्फाज इस्तेमाल करूं, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले नहीं मान रहे सही हैं और साथ ही कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दो। भाई किस बात का जुडिशल कमीशन? जब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले नहीं मानते तो जुडिशल कमीशन का अचार डालना है आप लोगों ने। आप कहते हैं वो फैसले ठीक है, जो पनामा का फैसला आया वो ठीक था, जो हनीफ अब्बासी को रात को 12 बजे फैसला दिया गया वो ठीक था। चले आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत आपने करनी है और आप इनको किसी भी किस्म का तसादुम आप नहीं करने देंगे। मुझे ये बताएं कि मियां शहबाज शरीफ भी अब सऊदी अरब गए हैं, यूएई भी अब उनका जाने का इरादा है। क्या वो लेकर आ रहे हैं कि मईशत हमारी बेहतर हो सके? क्या समरात लेकर आ रहे हैं वहाँ पे इन दौरों को? क्या इन दौरों के समरात आवाम को मिलने वाले हैं? देखिए सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एक बड़ा देरीना जो है वो ताल्लुक है, जो भाई कई दहाइयों के ऊपर जो है उसका वो है। और उसके अंदर हमने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं डिफेंस के एरिया में भी, फिर इकॉनमी के एरिया में भी। और फिर आपको अगर याद होगा कि जब 1998 में हमने न्यूक्लियर धमाके किए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, तो उस वक्त इन्होंने सऊदी अरेबिया ने हमें डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर बहुत कई सालों तक तेल दिया, वरना हमारी इकॉनमी जो है वो बैठ जाती। तो हमारा जो है वो बड़ा एक पुराना ताल्लुक है सऊदी अरेबिया के साथ। PMLN का एक बड़ा ताल्लुक है या कहते हैं सऊदी फैमिली के साथ, और उसको सामने रखते हुए उसी तनाजुर के अंदर हम जो ख़राब हुए थे पिछले 4.25 साल के अंदर
हालात जिसके अंदर वो आपको मालूम है कि घड़ी बेच दी गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अच्छा। और वो इस तरह के जो मामलात हुए उसकी वजह से जो हमारे ताल्लुकात में जो खला आई थी, अब उसको हम पुर करने के लिए गए और इंशाल्लाह इसके नतीजे में हम एक अच्छी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट भी वहाँ से लेके आएंगे, एक अच्छा क्या कहते हैं उनके साथ हम जो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर अपने जो ताल्लुकात हैं वो और फॉरेन लेवल के ऊपर अपने ताल्लुकात। आप ये कह रहे हैं कि ताल्लुकात तो हमारे बेहतर हैं सऊदी अरब से और इसका समर भी आवाम को मिलेगा, लेकिन जो आपने घड़ी की बात की तो तोशा खाना के रेफरेंस माजी में भी बनते रहे अफनानुल्लाह खान साहब। मैं ज़रा सुनवाना चाहता हूँ कि हमजा शहबाज ने तो फिर हमजा शहबाज की गुफ्तगू सुने और फिर मैं अली हमजा की तरफ जाता हूँ। शहबाज स्पीड का मुकाबला कर सकेंगे? शहबाज स्पीड का मुकाबला तो मैं कर सकता, लेकिन शहबाज स्पीड से रहनुमाई लेंगे और इंशाल्लाह उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। अच्छा अफनानुल्लाह खान साहब, मुख्तसर कमेंट कर दीजिएगा कि हमजा शहबाज अपने वालिद का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो तो कह रहे हैं कि मैं स्पीड का मुकाबला जो है वो नहीं कर सकता, चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ ने तो मेट्रो भी बनाई, वहाँ पे ऑरेंज लाइन भी बनाई। क्या वाकई मियाँ शहबाज शरीफ उनके लिए बड़ा चैलेंज होंगे हमजा शहबाज के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की जो तरक्की थी वो मिसाली थी, जिसकी लोग मिसाल देते हैं। चाहे वो पावर सेक्टर हो, LNG के पावर प्लांट्स हो, साहिवाल कोल फायर्ड पावर प्लांट हो, चाहे वो मोटरवेज का जाल हो, चाहे वो दानिश स्कूल सिस्टम हो, चाहे जो है वो फ्री अद्वियात हो, जो क्या कहते हैं डिफरेंट बीमारियां उनकी, और जो पूरे जो पंजाब के अंदर आप देखें, पंजाब जो है वो आप एंटर हो तो पता चलता है कि आप पंजाब में एंटर हो गए और सूबों से। उसकी वजह यही है कि पिछले 10-15 साल मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे हुकूमत रही है और हमने वहाँ पे आवाम की खिदमत की है, और उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब का बड़ा कलीदी रोल था। और हमजा शहबाज साहब उनके बेटे हैं, वो उनके नक्शे कदम के ऊपर चलेंगे और हमारा मुकाबला तो देखिए वसीम अकरम प्लस से है, उस्मान बुज़दार से है जिसको लिखना नहीं आता था, जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, तो उससे हमारा मुकाबला है। जिसने आप मुझे बताएं, इन्होंने AC/DC लगा के दिहाड़ियां लगाते रहे ये लोग। ये जो चीखें निकल रही है ना कि जी अवाम बड़े, ये अवाम का मसला नहीं है, ये इनकी दिहाड़ियां बंद हो गई हैं। इनके जो माल लगे हुए थे, जो इनको पैसे मिल रहे थे, वो नहीं मिलेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में उस्मान बुज़दार के दौर में बहुत उखाड़ पिछाड़ हुई है। सही है, आपका पॉइंट आ गया। आली हमजा साहिबा, आप मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में हमजा शहबाज अब वज़ीर आला पंजाब बने हैं, क्या गवर्नेंस बेहतर होगी या गवर्नेंस आप बेहतर कर चुके थे अपने दौर में, उस्मान बुज़दार के दौर में? फैसल, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, भिखारी हुकूमत ने आते ही 8 से 10 घंटे सिर्फ लाहौर में लोड शेडिंग हो रही है, देहातों में 12 से 15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। किसान इस वक्त रुल रहे, डीजल किसी को नहीं मिल रहा है। जो हालात है इस वक्त, गंदम की काश्त होनी है और कपास की बुआई होनी है, दोनों काम नहीं हो रहे। थ्रेशर्स लेकिन आली हमजा साहिबा, आप थोड़ा सा ये भी तो देखें ना कि एक महीने में कैसे हुकूमत तब्दीली ला सकती है, कैसे तब्दीली ला सकती है? मैं बता रही हूँ, मैं उस तरफ मैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 5 दिन में वो जो शहबाज शरीफ है वो इस्लामाबाद मेट्रो तो चला सकते हैं, लेकिन 15 दिन बाद जो लोड शेडिंग होगी वो हमारी हुकूमत का तोहफा है। आपने कहा था कि स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं यहाँ पर, बिजली महंगी, डीजल खत्म, आटा महंगा, चीनी महंगी, अवाम के मैंडेट पे शब खून मार के, अवाम को रोल के, ये इनके डॉलर महंगा कर दिया। सही रखिए प्लीज, आप भी अल्फाज का चुनाव बेहतर रखें, लेकिन उनको बात करने दें। ये इनको प्लीज एक मिनट, मैंने इनको टोका नहीं है, ये बस क्यों इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं है, यूएस इनको नहीं हमारे ऊपर मुसलत करके गया। पूरी अवाम की अदालत में तौहीन पाकिस्तान का मुकदमा चला, इन सियासी सौदागरों लुटेरों को मुल्क के ऊपर मुसलत कर दिया गया। ये चोर लुटेरे मुल्क को लूटने के लिए दोबारा आ गए, हमारे मैंडेट के ऊपर शब खून मारकर आकर ये किस ढिठाई से बात कर रही हैं। इनको ये नहीं पता कि यहूदी बच्चे लाके सर एक मिनट आली हमजा साहिबा, इमरान खान साहब ने कॉल दी है इस्लामाबाद धरने की, क्या वाकई लाखों लोगों को आप वहां पर जमा कर पाएंगे? हर कोई अवाम निकली हुई है, इनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होने क्या वाला है। रो तो ये लोग रहे, रो के ये हुकूमत। आलिया साहिबा प्लीज मेरी बात सुने, मेरा सवाल ले लें, चूंकि टॉपिक बड़ा रेलेवेंट है। आज आपके इमरान खान साहब ने ऐलान किया है इस्लामाबाद धरने का, लाखों लोग जमा कर पाएंगे इंसान। आलिया साहिबा आवाज आ रही है आपको?
ये जो मेरे भाई बोल रहे हैं ना, इनको बता दे, जितना मर्जी शोर डाल दे, जितने वहां पर फेडरल मिनिस्टर्स बन गए थे, इनको भी और अपना पोर्टफोलियो हाई करना पड़ेगा और करप्शन में ऊपर जाना पड़ेगा, तब इनका उस लिस्ट के अंदर नाम आएगा। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। आलिया साहिबा, मुझे ये बता दें, इमरान खान साहब ने कॉल दी है, धरने की कॉल दी है, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, उन्होंने कहा अवाम का समंदर लेकर आएंगे। तो अभी अफनान साहब तो ये कह रहे हैं कि उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। क्या कोई सख्ती की जाती है तो अवाम का समंदर निकालने में कामयाब होंगे आप? देखिए जी, हमारा तो सीधा सीधा सा हिसाब है। वो हिसाब ये है कि अवाम जो है इस वक्त अवाम में है, गुस्सा अवाम को लग रहा है उनके मैंडेट पर डाका पड़ा है। अवाम को ये लग रहा है कि यूएस रिजीम चेंज हुआ है। अवाम को ये लग रहा है कि ये गुलामों की हुकूमत, भिखारियों की हुकूमत उधर ला दी गई है। उनको ये लग रहा है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी पर डाका मारा गया है। अभी सीपैक की बात कर रहे थे, कल 2000 सीपैक के वर्कर वापस गए। सीपैक का कमीशन इन्होंने बंद कर दिया है। अमेरिका की झोली में इन्होंने पूरा पाकिस्तान डाल दिया है। पूरे पाकिस्तान की चाबियां इन्होंने गैर मुल्कियों के हवाले कर दी हैं। अब आप ये देखें, ये सब कुछ क्या हो रहा है। अफगानिस्तान के जो इश्यूज है, आज तक किसी की जुर्रत हुई थी इंडिया, लेकिन आप ये सारे इल्जामात भी तो आलिया हमजा साहिबा एक महीने की हुकूमत पर लगा रही है ना। जब आपकी हुकूमत आई थी तो आप हमेशा ये कहते थे कि हमें थोड़ा सा टाइम दे, हमें टाइम दे। 3.5 साल आपको दिए गए, 3.5 साल में आपने क्या डिलीवर किया? नहीं, ये 35 साल हुकूमतें करने वाले ये तो बहुत काबिल लोग थे, ये तो बहुत अहल लोग थे, ये तो हमें सबक पढ़ाते थे। ये तो 1 महीना पहले हमें ये कह रहे थे कि बिजली का यूनिट 12 रुपए का होना चाहिए। आज बिजली का, लेकिन आपकी टीम तो काबिल टीम थी ना, पढ़ी लिखी टीम थी, उसको भी क्या 35 साल चाहिए मुल्क की हालात ठीक करने के लिए? आलिया साहिबा, कहते थे आलमी मार्केट की वजह से महंगा हो गया। आज हम पर ये इल्जाम लगा रही है कि हमने पेट्रोल पर 21 रुपए पर यूनिट की सब्सिडी दे दी है। आज हम पर ये, मेरे सवाल का तो जवाब दे देना आलिया साहिबा, क्या आपकी टीम, इंतहाई काबिल टीम, इमरान खान साहब ये कहते थे चाहे हम हुकूमत में हो या ना हो, मेरी टीम प्रैक्टिस कर रही है, क्या उस टीम को भी 35 साल चाहिए हालात ठीक करने के लिए? देखें जी, हमने तो 3.5 साल में सारे माशी इंडिकेटर्स अच्छे कर दिए थे, अवाम को महंगाई से बचा रहे थे। फिर इन्होंने आकर जो अवाम का हाल किया ना, एक महीने के अंदर इन्होंने जो अवाम की चीखें, जो लोड शेडिंग, आज तक आपने रमजान में सहरी अफ्तारी में लोड शेडिंग सुननी थी? 3.5 साल में तो इसके अलावा भी कभी लोड शेडिंग नहीं हुई थी। किसान को हमने ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप साहिबा। चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।